नमस्ते, मैं हूं सेवा और आप देख रहे हैं सेवालाल.in न्यूज। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें पूरी दुनिया को दहला रही हैं। ट्रंप कह रहे थे कि युद्ध रुक जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आइए देखते हैं इस महायुद्ध और भारत पर इसके असर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट। ट्रंप का सपना टूटा, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स तबाह। दुनिया को लगा था कि ट्रंप की एंट्री से शांति होगी, लेकिन इजराइल ने ईरान के 2 और न्यूक्लियर सेंटर्स को तबाह कर बड़ा झटका दिया है। तेल की कीमतें रातों रात 6.5% उछलकर $114 के पार चली गई हैं। युद्ध थमने के बजाय और इंटेंस हो गया है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। भारत की तैयारी, फ्यूल संकट और कालाबाजारी पर वार मीटिंग का मुख्य मुद्दा था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुआ तनाव। अगर सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी ना हो, इसके लिए मोदी जी ने केंद्र और राज्यों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। बड़ी राहत, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। पेट्रोल पर 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 0। चेतावनी, पीएम ने साफ कहा है कि फेक न्यूज फैलाने वालों और आर्टिफिशियल कमी पैदा करने वाले कालाबाजारियों पर सख्त एक्शन होगा। भारत का स्टैंड, अमित शाह का बयान। गृहमंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में भारत की नीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा, हम किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारी फॉरेन पॉलिसी शांति और सबके साथ अच्छे संबंधों पर टिकी है। परमाणु प्लांट पर हमला और ईरान का पलटवार। इजराइल ने पहली बार अराक के हेवी वाटर रिएक्टर और अर्दाकान के यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। हालांकि IAEA के अनुसार कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, लेकिन ईरान आग बबूला है। ईरानी पलटवार, सऊदी अरब स्थित अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। चेतावनी, ईरान ने विदेशी श्रमिकों को अमेरिका इजराइल की कंपनियों से तुरंत निकलने को कहा है, जो एक बड़े हमले का संकेत है। ट्रंप की जुबान फिसली, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। इसी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक हल्का पल भी दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया, जिस पर वे खुद भी हंसे। लेकिन उनकी नीति गंभीर है। उन्होंने सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने को कहा। नाटो को झटका, ट्रंप ने संकेत दिया कि जो देश साथ नहीं खड़े, उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका अरबों डॉलर खर्च नहीं करेगा। वहीं मार्को रूबियो का दावा है कि युद्ध महीनों नहीं, बस कुछ हफ्तों की बात है। मस्क, मोदी और हैकिंग का थग लाइफ मोड। एक दिलचस्प खबर न्यूयॉर्क टाइम्स से आई है। पीएम मोदी और ट्रंप की कॉल में एलॉन मस्क भी शामिल थे। अटकलें हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री होने वाली है। इधर ईरानी हैकर्स हंडाला ने FBI डायरेक्टर काश पटेल का ईमेल हैक कर उनकी निजी तस्वीरें लीक कर दी हैं, जिन्हें इंटरनेट पर उनके थग लाइफ अवतार के रूप में देखा जा रहा है। क्रिप्टो का खेल, रिपोर्ट है कि ईरान पाबंदियों से बचने के लिए $3 बिलियन से ज्यादा का क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहा है। रूस की एंट्री और पोलैंड की चेतावनी। जर्मनी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि रूस अब ईरान की मदद कर रहा है ताकि दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट जाए। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिन और भी भीषण होने वाले हैं। एंकर कंक्लूजन, युद्ध की आग बढ़ रही है और भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है। हम आपको हर पल की सटीक जानकारी देते रहेंगे। सही और वेरीफाइड खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नमस्ते।